हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं शिवानी गुप्ता स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल दक्ष स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के हम लोग साइंस क्लास में टॉप 30 प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कि दोस्तों आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया गया है। इसलिए दोस्तों आप 30 में से ध्यान दीजिएगा। 20 प्रश्न का आंसर आपने कमेंट बॉक्स में दोस्तों आप जरूर से जरूर बताने की कोशिश कीजिए और प्रतिदिन शाम 7 बजे क्लास को आप जरूर से ज्वाइन करें। तो बिना समय गवाए हम लोग ध्यान देंगे पहले क्वेश्चन आंसर की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताइए। ऊष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है दोस्तों ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करता है। एप्पल हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? दोस्तों बताइए। ए में है 0.36 इंटू 10 टू द पावर 10 जूल, या फिर बी में है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल, सी में है 3.6 इंटू 10 टू द पावर, यहाँ पावर में है, ठीक है, 6 जूल, या फिर डी में है इनमें से कोई नहीं? तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? दोस्तों कुल 30 प्रश्न आपके सामने लाए गए हैं, जिसमें से दोस्तों आपको 20 प्रश्न का सही आंसर कमेंट बॉक्स में बताने हैं। तो आप जरूर से जरूर दोस्तों 20 प्रश्न का सही आंसर अपने कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताइए। तो बताइए इसका सही आंसर हमारा क्या होगा कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? दोस्तों बताइए, जल्द से जल्द अपने कमेंट बॉक्स में बताइए इसका सही आंसर हमारा क्या होगा। दोस्तों सी ऑप्शन 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? बताइए। ऊष्मीय प्रभाव पर, रासायनिक प्रभाव पर, चुंबकीय प्रभाव पर, या इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए। विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो ध्यान दीजिएगा, सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? तो चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करती है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे, लघु पतन के समय, ध्यान दीजिएगा, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है? दोस्तों बताइए, बहुत कम हो जाता है मान, या फिर बी में है परिवर्तित नहीं होता, सी में है बहुत अधिक बढ़ जाता है, या फिर डी में है निरंतर परिवर्तित होता है? तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। दोस्तों बताइए क्या होता है? तो सी ऑप्शन बहुत अधिक बढ़ जाता है, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, डायनेमो का सिद्धांत आधारित है? दोस्तों बताइए। डायनेमो का सिद्धांत दोस्तों बताइए किस पर आधारित है? ए में है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, या फिर बी में है प्रेरित विद्युत पर, सी में है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, डी में है इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए। दोस्तों एप्पल हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि डायनेमो का सिद्धांत विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है। एप्पल हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? दोस्तों बताइए। ए में है, ध्यान दीजिएगा, दिष्ट धारा, या फिर बी में है प्रत्यावर्ती धारा, सी में है दोनों धाराएं, डी में है इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो दृष्ट धारा। ए में है हमारा, ध्यान दीजिएगा, दिष्ट धारा भी होगा, और बी में है दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा, अर्थात हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, दोनों धाराएं। इस प्रकार ध्यान देंगे अगले प्रश्न की ओर, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? बताइए। विद्युत बल्ब जो हमारा बल्ब होता है दोस्तों, उसमें कौन सी गैस भरी रहती है? बताइए। ए में है निर्वात रहता है, ए में है निर्वात रहता है, बी में है वायु भरी रहती है, सी में है निष्क्रिय गैस भरी रहती है,
या फिर डी में है हाइड्रोजन भरी रहती है। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। दोस्तों सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा, निष्क्रिय गैस भरी होती है। अगला प्रश्न है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। दोस्तों बताइए कितनी हर्ज। ए में है 50 हर्ज, या फिर बी में है 60 हर्ज, सी में है 70 या फिर डी में है 80 हर्ज। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ए पर हमारा इसका आंसर हो जाएगा 50 हर्ज। इस प्रकार ध्यान देंगे हमारे देश में विद्युत नियम है, हमारे देश में ध्यान देंगे हमारे देश में विद्युत में तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है। दोस्तों बताइए कितना विभवांतर होता है। ए में है 100 वोल्ट, बी में है 200 वोल्ट, 220 वोल्ट या फिर 240 वोल्ट। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा। ध्यान देंगे एक बार फिर से प्रश्न की ओर। हमारे देश में विद्युत में तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है। दोस्तों बताइए कितना विभवांतर होता है, 100, 200, 220 या फिर 240। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है, ध्यान देंगे सी ऑप्शन 220 वोल्ट विभवांतर होता है, यानी हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे विद्युतमय तार किस रंग का होता है। दोस्तों बताइए हरा, लाल, काला या फिर नीला। बताइए दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर बताने की कोशिश कीजिए। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि विद्युतमय तार किस रंग का होता है। तो लाल हमारा बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। दोस्तों बताइए कैसा होता है। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है बताइए, लाल, हरा, काला या फिर पीला। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा बताइए अपने कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों काला होता है, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग दोस्तों हमारा काला होता है, सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे प्रश्न की ओर। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है बताइए। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए कि चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या है। वेबर, टेस्ला, फैराडे या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर हमारा क्या होगा दोस्तों। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर है, ध्यान देंगे बी ऑप्शन टेस्ला इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। दोस्तों बताइए फैराडे ने, मैक्सवेल ने, फ्लेमिंग ने या फिर एम्पियर ने। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। तो दोस्तों फैराडे हमारा बिल्कुल सही है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी, तो फैराडे ने की थी। इस प्रकार ध्यान देंगे दी गई, ध्यान दीजिएगा, दी गई वोल्टता के स्रोतों से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है। दोस्तों बताइए धारा के समानुपाती होती है, धारा के वर्ग के समानुपाती या फिर धारा के, ध्यान दीजिएगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है या फिर डी में है धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा कि दी गई वोल्टता के स्रोतों से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है। दोस्तों बताइए कैसी होती है। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा बताइए क्या होती है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों बी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा, धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। इस प्रकार ध्यान देंगे निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है बताइए, लोहा, निकेल, पीतल या फिर कोबाल्ट। दोस्तों बताइए निम्नलिखित में, ध्यान दीजिएगा निम्नलिखित पदार्थों में से दोस्तों कौन है जो चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा। जल्द से जल्द इस प्रश्न का आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइए, इसका सही आंसर हमारा क्या होगा। दोस्तों सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, पीतल हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का विभव होता है दोस्तों बताइए ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य या फिर अनंत। तो दोस्तों पृथ्वी का विभव हमारा क्या होगा बताइए। इनमें से हमारा इसका सही आंसर है, ध्यान देंगे शून्य होता है, सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है।
अगला प्रश्न है चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक हमारा क्या होगा बताइए। चुंबकीय बल, ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक हमारा इनमें से क्या होगा, न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर या फिर न्यूटन, या फिर दोस्तों डी में है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, जल्द से जल्द अपने कमेंट बॉक्स में जरूर से आंसर बताइए। तो दोस्तों डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा कि चुंबकीय बल क्षेत्र का एसआई मात्रक हमारा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर हमारा बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ध्यान देंगे अगले प्रश्न की ओर। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा दोस्तों बताइए ऊष्मा उत्पन्न करती है। बी में है, ध्यान देंगे, आकर्षण बल उत्पन्न करती है, या फिर सी में है चालक पर बल उत्पन्न होता है, डी में है इनमें से कोई घटना नहीं घटती है। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा दोस्तों बताइए इनमें से क्या होगा। तो दोस्तों चालक पर बल उत्पन्न होता है, हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ध्यान देंगे चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है दोस्तों बताइए फ्लेमिंग के, ध्यान देंगे फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, या फिर दोस्तों ओम के नियम से, सी में है मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से, डी में है इनमें से किसी नियम से नहीं। तो बताइए दोस्तों इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा। ध्यान देंगे चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है दोस्तों बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा, कौन सी नियम से। तो दोस्तों ध्यान देंगे हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, एप्पल हमारा इसका आंसर है। इस प्रकार ध्यान देंगे विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है दोस्तों बताइए प्रत्यावर्ती धारा पर, दिष्ट धारा पर, या फिर सी में है प्रत्यावर्ती और दिष्ट दोनों धाराओं पर, या फिर दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका सही आंसर हमारा क्या होगा। ध्यान देंगे कि विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है दोस्तों बताइए कौन सी धारा पर। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान देंगे प्रत्यावर्ती और दिष्ट दोनों धाराओं पर दोस्तों विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है। सी ऑप्शन हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है दोस्तों बताइए विद्युत मोटर की क्रिया किस पर आधारित है। ए में है विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर, बी में है चुंबक और विद्युत धारा के प्रभाव पर, सी में है ध्यान दीजिएगा आर्मेचर के घूर्णन पर, या फिर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा बताइए विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है दोस्तों बताइए किस प्रभाव पर। तो ध्यान देंगे विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर आधारित है, एप्पल हमारा इसका आंसर है। अगला प्रश्न है डायनेमो के द्वारा बदला जाता है दोस्तों बताइए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या फिर सी में है गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डी में है स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा बताइए डायनेमो के द्वारा बदला जाता है दोस्तों बताइए कौन सी ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में। तो ध्यान देंगे दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ध्यान देंगे विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है, हमारा प्रश्न है ध्यान देंगे विद्युत मोटर को, ध्यान देंगे विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है दोस्तों बताइए विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में, चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या फिर डी में है स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा बताइए दोस्तों ध्यान देंगे इनमें से इसका सही आंसर है ये ऑप्शन विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में, हमारा एप्पल इसका आंसर है। इस प्रकार ध्यान देंगे अगले प्रश्न की ओर विद्युत धारा के कारण ध्यान देंगे उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है दोस्तों बताइए मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से, या फिर बी में है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, सी में है ओम के नियम से, डी में है ध्यान देंगे ओडेंट के नियम से, डी में है ओडेंट के नियम से। तो बताइए दोस्तों किसके नियम से विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है।
किसके नियम से बताइए? तो दोस्तों इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, फ्लेमिंग के वामहस्त नियम से विद्युत धारा के, ध्यान दीजिएगा, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। इस प्रकार ध्यान देंगे, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं, बताइए, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं, बताइए, परिमाण, दिशा। सी में है ए और बी दोनों सही है, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं, दोस्तों बताइए। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, परिमाण भी और दिशा भी होते हैं। हमारा सी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का बताइए। दोस्तों क्या होगा? समानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, सी में है दोनों होते हैं, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा बताइए? तो दोस्तों समानुपाती होता है, हमारा एप्पल इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दशा, ध्यान देंगे, दिशा क्या होती है? हमारा क्वेश्चन एक बार फिर से ध्यान देंगे, किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? दोस्तों बताइए, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव होती है, या फिर दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव, या फिर सी में है उत्तर ध्रुव से पश्चिमी ध्रुव, या फिर डी में है दक्षिण ध्रुव से पश्चिमी ध्रुव। तो बताइए इनमें से हमारा इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों ध्यान देंगे, हमारा बी ऑप्शन, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की दिशा होती है। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर है। अगला प्रश्न है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? दोस्तों बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? बताइए। ए में है तापीय ऊर्जा, बी में है, ध्यान दीजिएगा, नाभिकीय ऊर्जा, सी में है सौर ऊर्जा, डी में है स्थितिज ऊर्जा। तो इनमें से हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा, ध्यान देंगे, स्थितिज ऊर्जा, हमारा डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ध्यान देंगे दोस्तों, वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है उसे कहते हैं, दोस्तों बताइए क्या कहेंगे? वोल्टमीटर, या फिर ध्यान देंगे बी में है आमीटर कहेंगे, या फिर सी में है गैल्वेनोमीटर, या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से हमारा सही आंसर क्या होगा बताइए? वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है, दोस्तों उसे हम लोग क्या कहते हैं बताइए? ध्यान दीजिएगा, उसे दोस्तों हम लोग आमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? आमीटर हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार ध्यान देंगे। अगले प्रश्न की ओर, माइकल फैराडे ने, ध्यान दीजिएगा, माइकल फैराडे थे, हमारा क्वेश्चन है, माइकल फैराडे थे एक प्रसिद्ध, बताइए क्या थे? खगोल शास्त्री थे, भौतिक शास्त्री थे, या फिर रसायन शास्त्री। सी में है रसायन शास्त्री, या फिर डी में है भूवैज्ञानिक थे। तो बताइए दोस्तों, माइकल फैराडे थे एक प्रसिद्ध क्या थे बताइए? एक प्रसिद्ध, ध्यान देंगे प्रश्न की ओर, दोस्तों ध्यान देंगे बी ऑप्शन, एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे। हमारा बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों आज का हमारा साइंस क्लास यहीं पर समाप्त हुआ। यदि आप इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को बस सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर ले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, अपने स्टडी ग्रुप में जरूर से शेयर कर ले। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहते हैं, इसके लिए दिल से धन्यवाद। यदि दोस्तों आपको साइंस का पीडीएफ चाहिए तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और आपको महाराज सर के द्वारा पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।